चली आ रही थी, खासकर अपने मतलब अपने वहां की बात करूं तो वहां पे एक परंपरा चली आ रही थी, हर साल इलेक्शन में जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चे होते थे वही जीतते थे। ठीक है, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के वही इलेक्शन लड़ते थे, वही इलेक्शन जीतते थे। तो हेलो हाय नमस्कार आप सभी को, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस, हिमांशी महंगा डायलॉग। इसके साथ हम आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल और थंबनेल आपको देख के समझ ही आएगा। वीडियो का टाइटल है 2 साल की मेरी बीएड की जर्नी, आरआई से क्या रही, कैसी रही, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी के लिए एक मोटिवेशन वीडियो हो सकता है, जो लोग आरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, खासतौर पर बीएड में जो लोग नेक्स्ट ईयर 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो अभी जिन्होंने नया एडमिशन यहाँ पर लिया है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन हो सकती है। तो इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे, इस वीडियो हम किन बात पर करेंगे, क्या हमारा एजेंडा होगा, वो पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो हम सिंपली बात करेंगे कि जो हमारा 2 ईयर बीएड, सबसे पहला पॉइंट कि मेरे हिसाब से आरआई के अंदर ऑफर किया जाने वाला 2 ईयर बीएड सबसे पॉपुलर कोर्स क्यों है, सबसे ज्यादा मजेदार कोर्स क्यों है, और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन इसमें क्यों होता है, इसका सवाल हम जानेंगे। 2 साल का बीएड का करिकुलम कैसा रहता है, ठीक है, कितनी सीट्स होती हैं, पेडागोजी कैसे होती है, एग्जाम्स कब कब होते हैं, स्टूडेंट काउंसिल पे बात करेंगे, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी होती हैं, कौन कौन सी इंटर्नशिप कैसे होती है, इसके अलावा ओवरऑल कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, इन सारी चीजों पर, मतलब 2 साल की यात्रा क्या रही, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इन चीजों पर भी बात करते हुए चलूंगा, और एंड में फिर वो डिग्री और प्लेसमेंट वाला भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मतलब मेरी पर्सनल 2 साल की यात्रा कैसी रही बीएड से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप सभी एंड तक बने रहेंगे, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को यहाँ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात, अगर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का निवासी हूँ, और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से ही पूरी करी। उसके बाद मतलब 10th-12th वहीं से कंप्लीट करी। उसके जस्ट बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन ड्यू से 2022 में किया था। उसके जस्ट बाद फिर 22 में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मेरा किसी कारणवश सिर्फ ड्यू का मैंने फॉर्म भरा, जिसमें मेरा कुछ मार्क्स से एडमिशन नहीं हो पाया। 1 साल मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और साथ में एक डिप्लोमा कोर्स किया। और 23 में फाइनली गुड लक ऐसा रहा कि ऑलरेडी मैं 2023 में 2-3 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, ड्यू बीएड भी मेरा क्रैक हुआ, एससीईआरटी में भी मेरा एडमिशन हो चुका था, और आरआई में भी मेरा हो गया था। तीनों के बाद मैंने फाइनली आरआई को चूज किया। अब उसी को क्यों चूज किया वो हम एक अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे, और उम्मीद है आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मैं ड्यू बीएड क्वालिफाइड हूँ, एससीईआरटी दिल्ली का आईपी जो करवाती है उसमें स्टेट रैंक में मेरी थी। उसके बाद आरआई में, ठीक है, ये मैंने बीएड के एंट्रेंस क्वालिफाई करे। उसके जस्ट बाद जब मैं आरआई में आ गया तो 2 साल की मेरी जर्नी जो रही, इसके साथ मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया, कुछ रीड क्वालिफाई किया, इसके साथ कुछ और स्टेट होते हैं वो क्वालिफाइड हूँ। साथ में अभी मैं वर्तमान में सैनिक स्कूल में छत्तीसगढ़ में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अब ये मेरी जो यात्रा इसके बीच में 2023 से 25 में एनसीईआरटी का जो आरआई अजमेर है, जैसे देश भर में 5 आरआईज है, आरआई अजमेर हो, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है और शिलोंग। इसमें आरआई अजमेर से मैंने जो कोर्स किया है 2 ईयर बीएड, इस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम 2 ईयर बीएड को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि जितने भी आरआई में ये 2 ईयर बीएड कोर्स होता है, सब में लगभग 110 सीट्स होती हैं, 55 ह्यूमैनिटीज की। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 तरीके से डिवाइड होता है। 55 सीट्स ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज की होती है, 55 सीट्स आपकी साइंस और मैथ्स की होती है। तो इस तरीके से टोटल आपकी 110 सीट हो जाती है। तो मैं अब ये 2 ग्रुप हो जाते हैं आपके। अब मैं अगर अपनी यात्रा की बात करूं, आरआई अजमेर में फाइनली मैंने 2 ईयर बीएड में 2023 में एडमिशन लिया। सबसे पहले आप सभी को पता ही है, इसके फॉर्म्स लगभग आपके आ जाते हैं मार्च अप्रैल के आसपास, इसके फॉर्म आ जाते हैं। फिर जून जुलाई तक इसके एग्जाम होते हैं, और अगस्त सितंबर तक इसकी काउंसलिंग होती है। तो सितंबर के आसपास हमारी भी काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, तो काउंसलिंग वगैरह सारा प्रोसेस होने के बाद हमारी 2 महीने लगभग क्लासेस चली। जैसा आप लोगों इस साल भी एडमिशन हुआ, आप सभी को पता होगा, आप सभी का काउंसलिंग प्रोसेस हुआ। काउंसलिंग में क्या होता है, अगर जरूरत होती है, सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो 2-3 कट ऑफ और लगते हैं। ठीक है, कुछ वेटिंग लिस्ट वगैरह भी बाद में आती रहती है, अगर कुछ स्टेट की सीट्स फिक्स रह जाती हैं। आपको पता ही होगा, इसमें स्टेट्स कोटा होता है। 2 ईयर बीएड में क्या होता है, जो 110 सीट है उसमें स्टेट वाइज डिवाइड है सीट्स, अलग अलग राज्यों के लिए सीट आरक्षित होती हैं, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन स्टेट में
मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली के लिए एक दो ही सीट्स है ना, तो ऑलरेडी टफ कंपटीशन रहता है, बट कुछ स्टेट में कुछ कैटेगरी में बहुत कम मार्क्स पे भी हो जाता है, बहुत वेरिएशन रहता है। फाइनली 2023 में मेरा जब एडमिशन हुआ, 2 साल हमारी पढ़ाई चलती रही, बहुत सारी चीजें हमने एजुकेशन से जुड़ी, सीडीपी हो गया और इन सारी चीजों को हमने पढ़ा जाना, ठीक है। सारी चीजें नई होती हैं, बट कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो ये चीजें पढ़े होते हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, जो जनरल चीजें। दिसंबर में क्या होता है कि हर साल में एक बार दिसंबर में जितने भी आ रहे हैं उनमें इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते हैं। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में क्या होता है, वही हमारे में भी हुआ, ठीक है। पूरे के पूरे कॉलेज में जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आई टैप हो, आपको पता है आई टैप के बच्चे होते हैं, वहाँ बीएड के बच्चे होते हैं, एमएड के होते हैं, कुछ डीसी के होते हैं, ठीक है। यही बच्चे आपको मोस्टली मिलेंगे। खासतौर पर मैं अपने कॉलेज की अगर बात करूं तो उन सारे बच्चों को ये लोग हाउसेस में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग 4 हाउस वहां पर है, टैगोर हाउस, इस तरीके से कुछ करके 4 हाउस बांट दिए जाते हैं। उन हाउस के, एक हाउस के अंदर 4 से 5 पोस्ट होती हैं अभी, तो उन पर इलेक्शन होता है। एक हाउस में 4 पोस्ट होती हैं, 4 या 5, ठीक है। तो इस तरीके से 15-20 पोस्ट होती हैं। अब इसमें इन हाउस में क्या होता है, अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं जो उस हाउस को चलाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, इसी को स्टूडेंट काउंसिल लोग बोल देते हैं, जिसमें वोटिंग होती है, बैलेट पेपर नाम लिख के डालना होता है, उसमें आप फाइनली फिर हाउस के बेसिस पे इलेक्शन जो होता है उसमें जो व्यक्ति जीतता है उसको वो पोस्ट मिल जाती है। बट ध्यान रखिए, ये कोई जो डीयू बीएचयू या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो वाला इलेक्शन नहीं है। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं चलती। सिंपल वही इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स के लिए वही इलेक्शन होता है। उसकी पावर इतनी ही है कि भाई जब तक 1 महीने तक क्या होता है, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज चलती हैं, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, कुछ लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स हो गए, डिबेट हो गई, ये अलग अलग एक्टिविटीज इंटर हाउस कॉम्पिटिशन चलते हैं। इनको अपने हाउस को संभालना, उनके काम संभालना, ठीक है। जैसे कल्चरल सेक्रेटरी काम होगा कल्चरल एक्टिविटीज देखना, गर्ल्स परफेक्ट करके एक होती है, उसको गर्ल्स इश्यूज को देखना, ठीक है। और हाउस परफेक्ट पूरे हाउस को देखता है। इस तरीके से पोस्ट डिवाइड होती हैं। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को देखता है, उनका बेसिकली काम है उस 1 महीने तक चीजें देखना। तो मैं भी जब नया नया गया तो मेरे लिए भी चीजें नई थी, तो बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इलेक्शंस में रुचि थी, ठीक है। शुरू से ही थोड़ा सा था कि हाँ, बट वहां पे परंपरा क्या चली आ रही थी, खासकर अपने मतलब अपने वहां की बात करूं तो वहां पे एक परंपरा चली आ रही थी, हर साल इलेक्शन में जो 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे होते थे वही जीतते थे, ठीक है। तो 3rd ईयर 4th ईयर के वही इलेक्शन लड़ते थे, वही इलेक्शन जीतते थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो गलत है। तो मैं बीएड के अपने फर्स्ट ईयर में था, 2 महीने हुए आए थे, बट फिर मुझे अपने सीनियर से पता चला कि वहां पे बीएड और एमएड जो है, ये कोर्सेज के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको अलगाव वाला फील आता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीजों से कटे रहते हैं। चाहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो गया, वहां की अदर चीज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप लोग यूजी पीजी कर चुके हो, एक मैच्योरिटी आ जाती है, 24-25 की एज हो जाती है, या कहीं ना कहीं एक समझ आ चुकी होती है, तो हम अपना बीएड में ही उलझे रहते हैं। बट जो आईटेप के बच्चे जो जस्ट 12th के बाद आए, उनके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, उनको प्रायोरिटीज ज्यादा दी जाती है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी, यही चीज वहां हुई, चाहे इलेक्शंस हो, चीजें हो, कॉम्पिटिशन्स हो। जैसे एनसीसी और एनएसएस आपको करना है तो बीएड एमएड के लिए नहीं होता, सिंपल वो उन्हीं के लिए होता है। तो बट मैंने फिर भी एनएसएस ज्वाइन किया, हम लोगों ने, हमारे कोर्सेज के बच्चों ने इनिशिएटिव लिया और एनएसएस हमने ज्वाइन किया। एनसीसी तो ज्वाइन कर नहीं सकते थे, वो नहीं होता 2 साल में, ठीक है। तो उसके अलावा जितने हो सकते थे, जितनी कॉम्पिटिशन हो सकते थे, चीजें हो सकती थी, जहां जहां हमें मौका मिला हमें इन्वॉल्व रहने की कोशिश करी, ताकि मेरे के अंदर से ये था कि बीएड और एमएड के कोर्सेज का भी रिप्रेजेंटेशन रहे। ऐसा ना हो कि पूरे हाउस में, क्योंकि हम लोग भी तो हाउस के मेंबर हैं, तो उस हाउस के अंदर कुछ बीएड एमएड के भी लोग रहे, ताकि सिर्फ ऐसा ना हो कि वो वही बच्चे हमको चला रहे हैं। तो इस परंपरा को तोड़ते हुए फाइनली मैं टैगोर हाउस में था अपने, और मैंने एक अंदर से विचार आया कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, और मैं इलेक्शन लड़ा। प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है, इन्होंने तुरंत मतलब नामांकन वगैरह करना होता है, नामांकन के लिए कुछ प्रोसेस नहीं है, बस अपना नाम दे दो, ठीक है। और 2-3 दिन का समय मिलता है प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मैंने अपना जितने बीएड फर्स्ट ईयर, अपने सेकंड ईयर, एमएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जितने हमारे सीनियर्स थे, सबसे धीरे धीरे बात करी, ठीक है, नॉर्मली एज अ फ्रेंड, सबके पास जा जाके थोड़ा घुले मिले, और इस तरीके से फाइनली इलेक्शन हुए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं, देखते हैं क्या परिणाम रहेगा, थोड़ा डाउट में था जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, अगर हार गया तो बेइज्जती भी होगी, है ना, लोग कहेंगे कि इलेक्शन लड़ने चला था।
तो कहीं ना कहीं बट मुझे विश्वास था कि मैं जीत सकता हूँ, ठीक है। तो और सारे लोगों को तो ये लगा, जो मेरे कॉम्पिटिटर थे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के आई टाइप के बच्चे थे, उनको लगा कि ये तो कल के आई है, एक महीने में क्या जीत जाएंगे। और अनएक्सपेक्टेड मुझे अपनी उम्मीद थी, आशा थी, मैंने पूरी शिद्दत से, क्योंकि हर तरह के बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करी थी। अब ये नेताओं वाला कन्विंस नहीं होता, वहां नॉर्मली आपको अपने विचार रखने होते हैं, बस सामने वाले को अच्छा लगेगा तो आपको वोट देगा, दैट्स इट। तो मुझे ये उम्मीद थी कि कम से कम बीएड और एमएड के वोट तो मेरे को मिल ही जाएंगे। बट कुछ आईटाइप के भी कोर्स में, आईटाइप फर्स्ट ईयर के भी अच्छे खासी मेरे बॉन्डिंग बन गई थी, उन बच्चों ने भी वोट दिया, बीएड एमएड ने भी वोट दिया, और फाइनली मैं टैगोर हाउस में मैं कल्चरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर विजेता घोषित हो गया। मतलब काफी गौरवान्वित महसूस हुआ खुद पर कि हाँ, बहुत बड़ा इलेक्शन तो नहीं था, जेन्यू टाइप, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सफलताएं भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आपके लिए एक मोटिवेशन होती हैं। बट जीते, पहली बार बीएड का कोई व्यक्ति जीता था, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, ढोल वोल आके डांस वगैरह हुआ, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहा। इस दौरान क्या होता है, जब फाइनली इलेक्शन वगैरह हो गया, सारे अलग अलग हाउसेस के कैंडिडेट्स चुन लिए गए, जिसमें मेजोरिटी में ज्यादातर, और मतलब हमारे भी बैच से अच्छे खासे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और भी कुछ बीएड से भी कुछ लोग थे, कुछ हाँ, ज्यादातर मेजोरिटी में इंटीग्रेटेड वाले आईटेप के ही बच्चे होते हैं। तो ये अच्छी चीज थी कि हाँ, दो लोग हम लोग टोटल बीएड से इलेक्शन मतलब लड़े, तो काफी लोग थे, फाइनली मैं, दो लोग हमारी क्लास से जीते थे। और फाइनली ये इलेक्शन वगैरह होके अब इनमें क्या होता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सारी गेम्स आ जाती है। इंडोर गेम्स में आपका टेबल टेनिस है, फिर आपका बैडमिंटन है, ठीक है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, ये सारी जितने मेजर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इन सब पे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं सारी पर, ठीक है। स्पोर्ट्स पर भी होता है, कल्चरल एक्टिविटीज में आपका रंगोली कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, स्किट कंपटीशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स। इसमें क्या रहेगा लिटरेरी में, मतलब जैसे कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ठीक है। फिर आपके लिटरेरी में आपका एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है। ये सारे इंटर हाउस बेसिस पे होते हैं। फिर फाइनली सारी की सारी जो गेम्स हैं, मतलब जितनी भी एक्टिविटी हुई, इनमें सबसे ज्यादा बच्चे जिस चीज में जीतते हैं, फाइनली वही हाउस क्या होता है, विनर होता है। मतलब ओवरऑल बेसिस पे देखा जाता है किस हाउस के बच्चों ने ज्यादा अचीवमेंट पाई, ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उनको। जो हाउस मान लेते हैं कोई स्पोर्ट्स में भी जीत रहा है, कल्चर में भी जीत रहा है, हर जगह उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो हाउस क्या हो जाता है, विनर हो जाता है। अब एनुअल डे पर क्या होता है, जो हाउस विनर होता है उसके जितने हाउस बियरर्स हैं, ऑफिस बियरर्स जितने भी, उनको फिर वो ट्रॉफी दी जाती है। और इसके साथ साथ जो भी विनर्स हैं, जो भी अलग अलग एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की, कल्चरल की, लिटरेरी की, जो भी एक्टिविटीज में जो विनर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और ये सारी चीजें दी जाती हैं, ठीक है। ये एनुअल डे पर होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स का क्या रहता है, और इस सबका लिए पहले से ही नोटिस आपको दे दिया जाता है कि इस डेट से आपके इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो ये भी हमारे भी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हुए। इसी में मैंने भी अलग अलग चीजों में, मतलब ज्यादा तो मौका नहीं मिला, क्योंकि कई बार होता है कि किसी हाउस में बच्चे ज्यादा हैं, जैसे स्पोर्ट्स में ऑलरेडी बच्चे होते हैं। तो एक चीज और थोड़ा सा मैंने फील किया कि कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी बताया कि आईटेक कोर्स के बच्चों को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। अब मान लेते हैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट टीम में 11 लोग चाहिए, हाउस में होते हैं 200 300 400 लोग, तो कहीं ना कहीं खेलने वालों को वो ज्यादा पहले प्रायोरिटी देंगे। तो थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं कि एक तो आईटेक को प्रायोरिटी देंगे, दूसरी चीज जो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी पहले, उनको मौका ज्यादा दिया जाता है। तो वही चीज हुआ, बट जहां तक हो सकता था मैंने भी कोशिश करी, ठीक है। इलेक्शन तो ऑलरेडी जीत ही गए थे, बट फर्स्ट ईयर में मैं किसी कारणवश उतना एक्टिव नहीं रह पाया, ठीक है। किसी कारणवश मुझे घर जाना पड़ा, तो मैं उतना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रह पाया, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब कल्चरल सेक्रेटरी भी था, तो वो मैंने काम किसी और को दिया, और उसने वो मेरा काम संभाला, ठीक है। जो पुरानी कल्चरल सेक्रेटरी थी, जो मेरे ओपोनेंट थी, उसको मैं ये काम देके गया और उसने सारा काम संभाला था, ठीक है, क्योंकि मुझे अर्जेंट किसी काम से घर आना पड़ा, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद ये सारी हाउस एक्टिविटीज आपकी खत्म हो जाती है, और फर्स्ट ईयर मेरा इस तरीके से कंप्लीट होकर जनवरी के में हमारी क्या होती है, प्री इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो ये प्री मतलब बताया किस तरीके से बेसिकली हमने डिस्कस करा किस तरीके से इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसको समझा जाना। अब देखिए एक ही वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसी वीडियो की कंप्लीट आप लोगों को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ क्लिप्स, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको एक वीडियो की सीरीज मिल जाएगी, उसको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम होगा माई 2 ईयर बीएड आरआई जर्नी एक्सपीरियंस, ठीक है। उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स पे बात कर ली, अब सेकंड वीडियो पर हम प्री इंटर्नशिप की बात करेंगे, ठीक है। जनवरी से लेकर जून तक के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब फर्स्ट ईयर में ही सेकंड फेज में प्री इंटर्नशिप हो गया, वर्कशॉप कैसे होती है, इन सब पर बात करेंगे। फिर सेकंड ईयर में जो चार महीने की
जेएनवी की इंटर्नशिप होती है उसका एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद का फाइनल एग्जाम्स वगैरह का क्या है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और नेक्स्ट